आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेरिवेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई 162 एंड डी स्क्वायर बाई 533। ये फार्मूला है क्या और इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम भरपूर बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं हूं अली नवाज़ खान। वीडियोस का भरपूर आनंद लेने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं हम डी स्क्वायर बाई 162 और डी स्क्वायर बाई 533 ये जनरली है क्या, इसके बारे में। तो डी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डी क्या है? डायामीटर। डायामीटर को सीधा सीधा हम ऐसे समझ सकते हैं, डायामीटर किसका? तो ये डायामीटर जो हमारा डिफॉर्म बार है, सरिया है, रेनफोर्समेंट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि उसी का डी यानी कि डायामीटर। डायामीटर है क्या? तो वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे। कहाँ से पास करे? सेंटर से पास करे और दोनों एंड पे लाई करे, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डायामीटर। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे दोनों पॉइंट के एंड पे, जो सरकमफरेंस है यानी ये सरकमफरेंस के एंड पे लाई करे, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डायामीटर। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। कॉर्ड यानी क्या होता है कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी दो हिस्सों पे, दो एंड पॉइंट पे टच करे। ठीक है, तो ये कौन सा है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डायामीटर। तो डायामीटर की बात आई ही क्यों पढ़ रहे हैं हम डायामीटर? तो डायामीटर सीधा सीधा हम जानते हैं जो भी सर्किल होता है उसी में डायामीटर होता है। डायामीटर वो जो सेंटर से पास करे। ठीक है, तो क्यों सर्किल की बात क्यों करने लगे? तो जब हम रेनफोर्समेंट को देखेंगे, रेनफोर्समेंट के टॉप व्यू को देखेंगे तो हमें दिखेगा ये कि वो सर्किल जैसा दिख रहा है। ठीक है, सर्किल जैसा। इसलिए हम किसकी बात कर दिए? डायामीटर की। तो डायामीटर से क्या निकल के आएगा? हम उसके वॉल्यूम को निकालने में ये डायामीटर मदद करेगा, एरिया को निकालने में ये डायामीटर मदद करेगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम जिस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो डेरिवेशन है डी स्क्वायर बाई 162 एंड डी स्क्वायर बाई 533। ये दोनों है क्या, कहाँ, कैसे, कब यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के सबसे पहले टर्म यानी डी को समझ लिए। डी हमारा डाया होता है, डायामीटर। किसका डायामीटर? बार का, यानी रेनफोर्समेंट का। बार बोलिए, रेनफोर्समेंट बोलिए, सरिया बोलिए, जो भी टर्म आप यूज़ करते हैं उसको आप समझने के लिए बोल सकते हैं। ठीक, कुछ बेसिक सी बात थी जो इस डेरिवेशन से रिलेटेड थी, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे डी स्क्वायर बाई 162 को हम जानते ही है कि हम किस लिए निकालते हैं? वेट ऑफ किसका? स्टील या रेनफोर्समेंट का हम वेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये वेट निकलता कैसे है? तो ये वेट निकलता है केजी में। ठीक है, केजी पर मीटर में, अगर यही लेंथ से इनटू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसको हम सीखेंगे, अभी के लिए देखते हैं। तो सबसे बेसिक बात हम ये जानेंगे कि यूनिट क्या होता है, स्टील का यूनिट। ठीक है, स्टील का यूनिट क्या होता है? तो स्टील का जो यूनिट होता है वो हम सबसे पहले डेंसिटी से देखेंगे। तो डेंसिटी होगा क्या स्टील का? वो होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस यूनिट पे हम बात करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये क्या दिखा रहा है? डेंसिटी। केजी मीन्स क्या होता है? वेट, मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी का अगर आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है तो वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। या मास को रख ले या वेट को रख ले। मास और वेट में हम सीधा सीधा ये अंतर जानते हैं कि मास विदाउट जी होता है, जी यानी स्मॉल जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो जो मास होता है वो यूनिट ऑफ मास होता है। ठीक है, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। जो वेट होता है वो यूनिट ऑफ फोर्स होता है, जो किलो न्यूटन से डिनोट होता है। और ये वॉल्यूम है। तो हमें क्या मतलब है, किस चीज़ से मतलब है? वेट से मतलब है। तो हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला बेसिक सा मैथमेटिक्स जानते हैं कि जो भी डिवीज़न में रहता है वो इधर जाता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये है हमारा डेंसिटी। तो ये क्या बन जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो हम वेट कैसे निकाल सकते हैं? वेट का हमको यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल गया? वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
तो हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, डेंसिटी तो हमें पता चल गया, जो यूनिट से हमें पता चला था क्या 7850। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो एक हम स्टैंडर्ड सा रेनफोर्समेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेनफोर्समेंट। अगर देखेंगे ऊपर से तो सर्किल जैसा दिख रहा है, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेंथ ले लेते हैं। चलो लेट से 1 मीटर का ले लिया हमने, ठीक है। और इसका डी कुछ भी है, तो डी को हम कुछ भी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डी हमारा वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, 8 का भी सरिया हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है। ये सारे हमें वैल्यूज़ हमें मिलेंगे, मतलब बहुत सारे, ठीक है। आगे ऐसा हमें रेनफोर्समेंट मिलता है, उस पर हम रख के देख लेंगे, इसीलिए डी को जनरलाइज करते हैं और डी को हम देखेंगे। तो एक स्टैंडर्ड सा ले लिए, कितना, 1 मीटर का। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई टी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ इसका हाइट क्या है, 1 मीटर। अब रेनफोर्समेंट है तो ज़्यादातर लेंथ में बातें होती हैं, तो हाइट ना कह के हम क्या कह देंगे, इसको लेंथ कह देंगे। क्या कह देंगे, लेंथ कह देंगे। तो जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, पाई बाई 4, और यहाँ स्मॉल डी को कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, बस इसीलिए कि वो डाया है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। डी स्क्वायर इंटू एल। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, डी हमारा क्या है, किस में है, एमएम में, तो हमें सबको चेंज करना पड़ेगा। ये जो मीटर में लिए हैं इसको भी हमें एमएम में चेंज करना पड़ेगा। तो एक बेसिक सा मैथ है, वो क्या मैथ है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 mm, ठीक है। तो हमें ये वाले फार्मूले में रखना पड़ेगा। कौन से वाले फार्मूले में, ये वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है, वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमें ये पता चला था कि 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एमएम में चेंज करना पड़ेगा। अब एमएम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब की कहानी कैसे होती है, तो मीटर क्यूब क्या होता है, एम इंटू एम इंटू एम। जैसे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार इंटू करने से क्या हो जाता है, एक्स क्यूब हो जाता था। वैसे ही यहाँ मीटर लेंथ है, उसी को 3 बार इंटू करने से ये क्या बन गया, मीटर क्यूब बन गया। हमने क्या जाना था कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो सबको चेंज कर देंगे एमएम में। तो क्या हो जाएगा, 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 1000 mm, ठीक है। तो ये हम इस फार्मूले में रख देंगे। कैसे रख देंगे, तो हमारा जो डेंसिटी आएगा वो क्या आएगा, 7850। अब केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, जिसको हम चेंज किस में कर दिए, एमएम क्यूब में। तो ये केजी तो केजी रहेगा ही, एमएम क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000। अब यहाँ से हम जब वॉल्यूम को देखेंगे वो क्या निकल के आएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, क्या है, 1000 है हमारा, ठीक। तो ये 1000 और ये 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, वो वैल्यू क्या निकल के आएगा डी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, टी स्क्वायर इंटू 0.006162। जब हम आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ वैल्यू ऐसा आएगा। अब ये आ तो गया, ये फार्मूला आ गया कि अगर हम एक बार डी की वैल्यू रखें, डी की वैल्यू सपोज दैट 8 mm का सरिया, उसका वेट निकालना है, तो 8 का स्क्वायर इंटू ये करेंगे तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा किस में, केजी में। लेकिन अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल बनाते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए हम करेंगे क्या, एक बेसिक सा मैथ का हम जो बेसिक मैथ यूज़ करेंगे वो है क्या, इसको एक बार देखेंगे। जैसे हमने देखा था बचपन में कि x डिवाइडेड बाई समथिंग, सपोज दैट हम मान लेते हैं 5 लेट से, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते तो ये होता क्या था, इसका ठीक रेसिप्रोकल हो जाता था, यानी रेसिप्रोकल यानी तो उल्टा। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है,
मल्टीप्लाई है पहले से ही है, हम इसको एक बार डिवाइड करके चेंज करके देखते हैं। तो जब डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है, अगर हम इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 1/5 क्या बन जाएगा, 5/1। कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो वो तो ये है ना कि नीचे 1 है, उसको हम जनरली लिखते नहीं है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी यूज़ करेंगे, जो हमारा आया है वैल्यू d² इंटू 0.006162 अपॉन में 1 कर देते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई को अगर हम डिवाइड में चेंज करें, यानी d² डिवाइडेड बाई 1/0.006162, जब हम इसको कैलसी से ही सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा d² डिवाइडेड बाय क्या होगा 162.29। अब ये डिवाइडेड है तो डिवाइडेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d² बाई 162.29 हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, लगभग किसके बराबर कर देंगे, d² बाई 162। क्यों, क्योंकि 0.29 आपको याद रखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरली लोग यही याद रखते हैं, क्योंकि 0.29 रख के कितना है हमें याद रखेंगे, तो उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहेंगे, इससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं। तो d² बाई 162 हम क्या कर लेते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है d² बाई 162, ये क्या है, ये एप्लीकेबल है ओनली उस डाया ऑफ बार के लिए जिसकी डेंसिटी कितनी होगी 7850 kg पर मीटर क्यूब। हालांकि हर किसी स्टील का ये कंपोजिशन सेम हो ऐसा ज़रूरी होता नहीं, ठीक है। अलग अलग कंपनी के कंपोजिशन सेम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने स्टील होते हैं उसके लगभग ऑन एवरेज 7850 ही होते हैं। इसीलिए हम इस पर एक क्या कर देते हैं, डेरिवेशन करके एक फिक्स फार्मूला निकाल देते हैं। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, आपको ध्यान होगा तो हम वॉल्यूम किसका निकाल लेते हैं, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंडर का। तो हमारा जो यूज़ होगा वो सिर्फ कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, यानी जो सर्किल के रूप में होगा, सिर्फ उसी पे यूज़ होगा। आप बोलो कि ऐसा स्टील है उसका सेम d² बाई 162 से हम वेट निकाल लें, ना ऐसा कभी नहीं होगा। स्क्वायर का है उसका निकाल लें, ऐसा कभी नहीं होगा, उसके लिए अलग से डेराइव करना पड़ेगा। फिर जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया था वो हमें वॉल्यूम इन दोनों पे रख के निकालना पड़ेगा, कंपोजिशन हमें पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला नहीं निकल सकता, निकल सकता है, लेकिन हम जो निकाले हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ओनली सर्कुलर वाले पार्ट में, और जिसका डेंसिटी 7850 होता है। तो ये जो हम अगर साइड पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर वही फिक्स वाले आते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो d² बाई 162 है इनटू लेंथ कर देंगे, तो यही जो फॉर्मूला होता है वो हमारा निकल के आता है किसमें, kg पर मीटर में वेट निकाल के देता है, जिसमें लेंथ जो होता है वो मीटर में होगा। वो किसका लेंथ होता है, वो रेनफोर्समेंट का लेंथ होगा, और जो डाया होगा वो उसको mm में लिख सकते हैं, मतलब mm में होगा। तो एक सीधा हम एग्जांपल समझ लेते हैं ऐसे कि मान लेते हैं कि कोई 12 का रेनफोर्समेंट है, 12 का रेनफोर्समेंट है और 5 मीटर का है, कितने का है, 5 मीटर का है, तो उसका वेट कितना होगा बिना तोले हमें बताएं। तो कैसे बता सकते हैं, इस फार्मूला में सीधा रखेंगे। क्या होगा सीधा फार्मूला में, d की जगह हम 12 रख दिए, 12 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 162, ठीक है। लेंथ में क्या है हमारा 5 मीटर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर 142 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 5 मीटर, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका kg पर मीटर में वेट निकल के आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखिए आपको आंसर मिलेगा। सॉरी 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनर सा मिस्टेक है, माफ़ कर देंगे। जो वेट निकल के आएगा 5 kg का, अगर कैलसी में आप सॉल्व किए होंगे तो वो निकल के आएगा 4.44 kg, जो लगभग बराबर होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और यूनिट वेट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0.88 मीटर, यानी कि 1 मीटर में जो वेट आएगा, यूनिट वेट हम कहीं कह रहे हैं, यूनिट मतलब होता है क्या, एक, मतलब यूनिट वेट जो निकल के आएगा 1 मीटर में कितना वज़न होगा, तो वो 12 mm के सरिया के लिए
0.8 ऐसे करके आप हर किसी का यूनिट वेट निकाल सकते हैं। और फिर मान लीजिए 8 का निकाल रहा हो तो सेम तरीके से निकाल ले सकते हैं, ठीक है। उसका यूनिट वेट निकल जाएगा, 10 का यूनिट वेट निकल जाएगा, 12 का यूनिट वेट निकल जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे यूनिट वेट होते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से इंटू कर सकते हैं। नहीं भी याद रखना है तो हम सीधा सीधा एक फार्मूला याद रखेंगे, d²/162 इंटू एल, ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे कि d जो होगा वो mm में होगा और लेंथ जो होगा वो मीटर में आएगा, और जो हमारा वेट निकल के आएगा kg पर मीटर में, मतलब 1 मीटर में कितना वजन है वो भी L लिखेंगे तब। अच्छा, अब दूसरी बात को सीख लेते हैं, जैसे कि d²/533 क्या है। तो जैसे d²/162 था, उसमें बताता था कि ये kg पर मीटर बताएगा। यही मीटर को जब हम फिट में देखने लगे, kg पर फिट में देखने लगे, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, 162 मीटर में है। अब 1 मीटर में हम सीधा सीधा आंसर जानते हैं, 1 मीटर में हमारा होता है 3.2804। तो 162 में इतना, तो 1 मीटर में इतना, तो 162 में कितना, तो 162 में हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा इंटू कर देंगे, d²/162 इंटू 3.2804। तो हमारा कुछ लगभग जो लगभग इज इक्वल टू आएगा, वो कितना आएगा, d²/533। ये ज़रूरी नहीं कैपिटल डी ही रखें, स्मॉल डी भी रख सकते हैं, कैपिटल डी भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो मानना हमें है, ठीक है। मानना हमें है कि हम क्या मान रहे हैं, ठीक है। तो kg पर फीट में जो हमारी वॉल्यूम निकल के आएगी, अगर इस यहाँ लेंथ कर दे तो kg पर फीट में जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो किस फॉर्मूले से निकल के आएगी, d²/533 इंटू एल। यहाँ ध्यान देने वाली बात, दूसरी बात क्या है, लेंथ फिट में होगा और d mm में होगा। d हमेशा mm में होगा। क्यों mm में हम रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रेनफोर्समेंट आता है वो mm में ही आता है। जो गांव में हम लोग बोल देते हैं 1 सूता, 2 सूता, 3 सूता, वो फाइनली उस पर देखेंगे तो लिखा रहता है mm में ही, इसीलिए हम d को m में फाइनल तक करते चले आए हैं, ठीक है, mm में। तो ये सारे डिस्कशन थे जिसको हम अभी देखें हैं। तो आप दोनों ही आधार पे, यानी d²/162 के आधार पे और d²/533 के आधार पे आप यूनिट वेट निकाल सकते हैं, जो बहुत सारा निकला हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं तो, ठीक है। या आप इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ याद कर लें और उसको ये फार्मूला याद कर लें, और कैलकुलेटर आजकल सभी के हाथ में, आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।